तो वीडियो के शुरुआत में एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, इससे चैनल को बहुत ज़्यादा अच्छा सा रीच मिलता है। थैंक यू। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, दोनों बुड्ढे एक साथ में बोलते हैं तुम लोग हमारे बारे में भी सोच लो थोड़ा सा। ये सुन के यूली और जांग शुई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जेनफाई बोलता है हमारा टेस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, चलो उसको पहले ख़त्म करते हैं। तभी वो दोनों बंदे बोलते हैं नहीं नहीं, हम हार मानते हैं। जेनफाई बोलता है जल्दी से शुरू करो, मुझे मरना भी है। तभी वो दोनों बुड्ढे बोलते हैं ये सच में कितना ज़्यादा भयानक है। पहले वाला बुड्ढा बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी जेनफाई फिर से बोलता है इस बार तुमने क्या समझा। बुड्ढा बोलता है मैं समझ गया, तुम हमारे हथियार क्यों बाहर निकलने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि तुम हमें मारना चाहते हो। तभी जेनफाई बोलता है सच में मैं तेरे जैसे बुड्ढे को सच में मारना चाहता हूँ। तभी वो तीनों बंदे बोलते हैं कि सच में इतना ज़्यादा डेविल बंदे को कैसे एटर्नल डेमन मास्टर ने जन्म दिया। जांग शुई बोलती है कि तुमने जब हार मान लिया तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, फिर कभी भी यहाँ पे मत आना। तभी हम देखते हैं सच में वो तीनों बुड्ढे वहाँ से भाग के चले जाते हैं। जेनफाई बोलता है सच में ये कितना ज़्यादा बुरा था, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। तभी जांग शुई बोलती है ऐसे नाटक करना बंद करो, सच में वो लोग इतने भी कमज़ोर नहीं थे और तुम मुझे भी इतना ज़्यादा कमज़ोर मत समझना। मेरे अभी के पावर के हिसाब से भी मैं उन तीनों को एक साथ में हरा सकता हूँ। जेनफाई बोलता है मेरे बातों का ये मतलब नहीं था, चलो जाके सोते हैं। तभी जांग शुई बोलती है रुको ज़रा, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। जेनफाई सोचता है एक लड़का और एक लड़की अंधेरे कमरे में बांधे और चाबी खो जाए। तभी जांग शुई अपने कपड़े में से एक गोला बाहर निकलता है। एक गोला वही गोला होता है जो जांग शुई ने चोरी किया था। जांग शुई जेनफाई को बताता है एक गोला डेमोनिक सेट वालों को एक सीक्रेट रेलम से मिला था। इस गोले से डेमोनिक सेट वाले एक डेमन को समन करना चाहते थे। जेनफाई बोलता है दूसरा आर्टिफैक्ट क्या इसके जैसा ही पावरफुल है। जांग शुई बताती है दूसरा आर्टिफैक्ट सोल बैनर है, मगर मैं वो चीज़ ले नहीं पाई उनसे। लेकिन एक सेकेंड, मगर ये चीज़ देख लो भाई, ये कहाँ पे रख रही है उस गोले को, सच में कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्पेक बैग है। जांग शुई बोलती है मैंने अपना सारा सीक्रेट तुम्हें बता दिया, अब तुम क्या अपनी सारी सीक्रेट मुझे बताओगे। जेनफाई सोचता है अगर मैंने ठीक से इस लड़की को नहीं समझाया तो ये लड़की मुझे दूर हटा देगी। जेनफाई जांग शुई के हाथ पकड़ के सब कुछ बता देता, मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ और मेरे पास एक सिस्टम है और मुझे वो सिस्टम ने बोला है मारने के लिए। जेनफाई सोचता है नहीं, मैं ऐसा नहीं बता सकता उस लड़की को, प्लीज़ तुम मेरी तरफ ऐसे मत घूरो। जेनफाई बोलता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे पास कुछ सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करूँगा और किसी की तरह का मुसीबत आए तो मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। हाँ सच में कि सबके पास एक ना एक सीक्रेट होता है, ठीक है मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। जेनफाई सोचता है क्या ये चीज़ इतना आसान था। सीन शिफ्ट होके अगले दिन का हम देखते हैं जहाँ से जांग शुई और जेनफाई एक कैरेज में बैठ के अपने सेक्ट की तरफ निकल चुके हैं। जेनफाई सोचता है मैंने सच में कितना ज़्यादा सोचा था वो तीन बुड्ढे मुझे मार ही डालेंगे, मगर वो तीनों मुझे छोड़ के भाग गए। उल्टा अब उन लोगों के कारण से जांग शुई भी मेरे ऊपर ठीक से विश्वास नहीं करती। जांग शुई बोलती है यूली क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे हालत देख के कुछ सही नहीं लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होके जांग शुई और जेनफाई को हम एक घर के सामने देखते हैं। जांग शुई बोलती है इस रास्ते में सिर्फ एक ही घर है, चलो हम दोनों यहाँ पे रुकते हैं। सच में ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है, मगर फिर भी ध्यान रखना कभी भी हमारे ऊपर डेमोनिक सेक्ट अटैक कर सकता है। जेनफाई सोचता है मैंने तो अपना सारा होप छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि अनमी बाहर आती है उस घर से और बोलती है जांग शुई तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। इसे देख के जेनफाई बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जांग शुई और जेनफाई की तरफ आने लगते हैं। जेनफाई सोचता है सच में ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है, सच में बैटल होने वाला है। कि अनमी बोलती है सच में वो तीनों बुड्ढे कितने ज़्यादा कमज़ोर थे, तुम्हें थोड़ा सा भी खरोच भी नहीं दे पाए, मगर तुम चिंता मत करो मैं अपने हाथों से तुम दोनों को मार डालूंगी। जांग शुई बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कियानमी बोलती है क्यों, क्या तुम डर चुकी हो। जेनफाई सोचता है क्या उसकी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई। कियानमी हंसने लगती है और बोलती है हाँ तुमने देर कर दी, पहले से ही हमने फॉर्मेशन लगा दिया था, 6 डिजायर्स फॉर्मेशन। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारी काली काली चीज़ जांग शुई की तरफ बनने लगती है। जांग शुई उन सबको अटैक करके काट डालती है बीच में से, मगर हम देखते हैं वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। जांग शुई बोलती है क्या तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो मेरे साथ लड़ने के लिए।
तभी हम देखते हैं जांगशुई शॉक हो जाती है कि जेनफाई उसके भी आगे दौड़ने लगता है। जेनफाई बोलता है जांगशुई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये देख के कियानवी डर जाती है, मगर हम देखते हैं जानफाई उसके साथ टकराने के बाद कियानवी बहुत दूर जाके गिरती है। सब लोग बोलते हैं सेंटेंस क्या आप ठीक हो? कियानवी गुस्से में बोलती है उन सबको जाके मार दो, मैं उन सबको मारा हुआ देखना चाहती हूँ, खासकर कि उस लड़के को पहले मार दो। तभी हम देखते हैं सब लोग तलवार बार करके उस जेनफाई को मारने के लिए जाते हैं, मगर जांगशुई बहुत बड़ा अटैक करके सबको पीछे धकेल देती है। जेनफाई सोचता है जांगशुई ने मुझे बोला था वो बहुत ज्यादा कमजोर है, मगर क्या यही होता है उसका कमजोरी? जांगशुई क्या तुम मुझे शांति से मारने भी नहीं दोगी? जांगशुई बोलती है तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ लड़ने के काबिल नहीं है, सिर्फ तुम्हारा डिमोनिक मास्टर ही मेरे साथ लड़ने के काबिल है, कहाँ पे है वो? कियानवी बोलती है तुम चिंता मत करो, हमारे यंग मास्टर हमारा बदला जरूर लेंगे। तभी कियानवी को कुछ होने लगता है। जेनफाई बोलता है क्या एक ही अटैक में ये मार गई? फिर अचानक हम देखते हैं जानकुई भी नीचे गिर जाती है। जेनफाई उठा के बोलता है जानकुई क्या तुम ठीक हो? जांगशुई बोलती है मैंने अपना सारा पावर एक ही अटैक में निकाल दिया, अब मैं बिल्कुल भी पावर मेरे अंदर नहीं बची, अगर तुम चाहो इस बार तुम भी मुझे मार सकते हो। जेनफाई सोचता है क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी मार नहीं सकता, तुम जितनी भी कमजोर हो जाओ, मुझे पता है ये बात। सच में जांगशुई बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं सोच नहीं सकता ये अगर इसका कमजोर स्टेट है तो इसका पावरफुल स्टेट कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जांगशुई बोलते हैं कियानवी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिस्ट है, मगर वो लड़ाई में उतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। जेनफाई बोलता है अब तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, चलो हम जाके घर के अंदर जाके रेस्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कोई तलवार से पीछे से अटैक करने लगता है। जांगशुई बोलती है देख के। हम देखते हैं कियानवी अभी तक नहीं मरी थी और उसने ही तलवार से जांगशुई के पेट के अंदर चाकू घुसा दिया होता है। कियानवी बोलती है हा हा हा, मुझे पता ही था ये चीज तुम्हारे ऊपर काम करेगा, तुम अपना गार्ड डाउन कर दोगी और मैं तुम्हें मार डालूंगा। जांगशुई अपने हाथों से उसे झटक के दूर हटा देता है। तभी जेनफाई बोलता है जांगशुई क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ से कियानवी भाग के चली जाती है और बोलती है हम दोनों यंग मास्टर और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बाय। और एक बात, अगर तुम नहीं आई तो हम उस सिटी के सारे बंदों के सोल को सेक्रीफाइस कर देंगे सोल बैनर के लिए, हा 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 बाय। जेनफाई बोलता है तुम लोग सिर्फ धमकियाँ दे सकते हो लोगों को, कुछ कर नहीं सकते। सीन शिफ्ट होकर हम डिमोनिक सेट पे देखते हैं, एक घर से छत तोड़ के बाहर आ जाता है, ये होता है उनका डिमोनिक सेट का यंग मास्टर। कियानवी बोलती है फाइनली हमारे यंग मास्टर बाहर आ चुके हैं, आपका स्वागत है, मगर सर उठा के जब देखती है यंग मास्टर वहाँ पे नहीं होता। वो बंदा डर के सब लोगों के पीछे छुप जाता है और बोलता है कहाँ पे है जांगशुई? कियानवी बोलती है तो आप चिंता मत करिए, मैंने पहले से ही उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, अब वो अपने शॉट भी पकड़ने के काबिल नहीं है। यंग मास्टर बोलता है क्या ऐसी बात है, सच में बुरा नहीं है? कियानवी बोलती है हाँ हमारे यंग मास्टर ऐसा ही है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है हमारे डेमोनिक सेट के फ्यूचर के लेके। सीन शिफ्ट होकर जांगशुई हमें कल्टीवेशन के लेवल के बारे में बोलती है। सबसे नीचे होता है मॉर्टल, तब उसके ऊपर होता है ह्यूमन, उसके ऊपर होता है आर्टिस्ट, उसके ऊपर होता है स्पिरिट, उसके ऊपर होता है दाओ, उसके भी ऊपर होता है हेवन। इन सब के अंदर 10-10 लेवल होता है। लेवल कंप्लीट करने के बाद ही तुम अगले पड़ाव में जाते हो। फिर जेनफाई पूछता है तुम किस लेवल पे हो? जांगशुई बोलते हैं मैं दाओ के 10 लेवल पे हूँ। तभी जांगशुई बोलती है डिमोनिक सेट के यंग मास्टर अभी दाओ के पहले लेवल पे है और वो तीनों बुड्ढे थे स्पिरिट के 10th लेवल पर। सीन शिफ्ट होकर हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोगों को हथकड़ी बांध के पैरों पे और हाथों पे कहीं पे लेके जा रहे हैं। हम देखते हैं ये होता है यंग मास्टर ऑफ डिमोनिक सेक्ट। तभी वो बंदा सोल बैनर को बाहर निकलता है और बोलता है तुम लोग अब देखोगे इस सोल बैनर का असली ताकत। हम देखते हैं सारे मॉर्टल के शरीर छोड़ के उनका सोल बाहर निकल जाता है। यंग मास्टर बोलता है हाहा कितना मज़ेदार है इन मॉर्टल का सोल, मैं सच में देखना चाहूँगा जांगशुई की सोल का कितना मज़ा आता है मेरे को, मैं सच में फ़ाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। सीट शिफ्ट होकर हम जेनफाई को देखते हैं जो बोलता है ये तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों सांस नहीं ले रही हो? अगर जांगशुई मर जाती है तो डिमोनिक सेट अगर मुझे मार भी देते हैं तो मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा, अब मेरा साथ क्या होगा? मैं सच में बहुत ज़्यादा क्लोज था अपने गोल को अचीव करने में, अब इधर में कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। जेनफाई चाकू बाहर निकाल के बोलता है ये होगा शायद से रास्ता।
साला ये चाकू बाहर निकल के क्या ऐसा रास्ता बना रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं, बाय।